बजा दीजिए। झूठ से है आंखें भर गई मेरी, जगत की झूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी, मेरी आंखों में ऐ मोहन, मेरी आंखों में ऐ मोहन, तेरा दीदार काफी है, मेरी आंखों में ऐ मोहन, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। बतिया समझ में आ रही है? अरे तेरा दीदार काफी। भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। हमारे घर एक महात्मा आते थे, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज। अब तो नहीं रहे सरकार, बाप रे बाप बहुत मारते थे। अरे बाबू, उनका आतंक था घर में। मेरे ऊपर हॉल में आते थे, मेरा ड्यूटी रहता था उन लोगों का थाली बर्तन धोना। इतना बर्तन हो जाता था, एक बार हम बर्तन धो रहे थे, आके पीछे से मारे एक मुक्का, बोले ऐसे धोते हैं, फिर से धो। बहुत अद्भुत महात्मा थे। वो बैठ जाते थे और घंटों रोक कर गाते थे एक ही लाइन गाते थे भैया, रोते रहते थे। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अरे अखिया, यही गाते थे और रोते रहते थे। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक गांव में कथा भई। कथा के बाद महाराज ने कहा कि आप लोग हमको कुछ दक्षिणा देंगे। तो श्रोताओं ने कहा जो आज्ञा करिए महाराज जी। तो महाराज ने कहा कि मेरी यही दक्षिणा है कि आप लोग आज से कोई अपने जीवन में एक नियम ले लीजिए, और यदि किसी के पास कोई बुराई है तो वो अपनी बुराई ही छोड़ दे, यही मेरी दक्षिणा हो जाएगी। तो पूरे गांव के लोगों ने, किसी ने कोई नियम लिया कि हम आज से 4 माला जप करेंगे, तो हम आज से रोज पूजन करेंगे, तो आज नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कोई बुराई छोड़ा, हम आज से तंबाकू छोड़ देंगे, हम सिगरेट छोड़ देंगे। सब गांव के लोगों ने कुछ ना कुछ किया। गांव में एक सेठ रहता था। वो ना एक दिन कथा सुनने आया कभी, ना उसने कोई संकल्प लिया, ना कोई बुराई छोड़ी। गांव के लोग महाराज से बोले, सरकार तालाब को गंदा करने के लिए कहीं मछली बहुत है। सबने नियम लिया, कुछ ना कुछ बुराई छोड़ा, सेठ ना आया, ना उसने कुछ संकल्प लिया है। महाराज बोले बुलाओ सेठ को, बुलाओ। अब बुलाया गया तो बेचारा दौड़ कर गया। महाराज ने कहा देखो भाई, कोई नियम लो, नहीं तो कोई संकल्प लो, नहीं तो कोई बुराई छोड़ो। अब सेठ बोला मैं क्या नियम लूं, मैं तो फंस गया। तो बात टालने के लिए, ठीक है मैं नियम ले रहा हूं, कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी। बोला ठीक है, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, मैं आज के बाद नियम लेता हूं, संकल्प, सवेरे जब तक उसका मुख नहीं देखूंगा मैं पानी का एक बूंद नहीं पीऊंगा। गांव के लोग बोला सेठ ये कैसा नियम लिया। अब महाराज सोचे कि ज्यादा तर्क मत करो, इसने इज्जत रख ली, कुछ ना कुछ तो लिया। बोले ठीक है तुम इस नियम का पालन करना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सेठ नियम का पालन किया 12 साल तक। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस
दिन वो सवेरे उठकर पहले जाके कुम्हार को पता नहीं चलता था, वो चुपके से कुम्हार को देख लेता था, फिर पानी पीता था, जलपान करता था। तो रात्रि में घर नहीं आ पाया। सवेरे आते आते उसको 10-11 बज गया दिन का। अब वो नियम है, जब तक देखेगा नहीं पानी नहीं पिएगा। प्यास से बेचैन आया, घर में सामान रखा, दौड़ कर गया कुम्हार का मुख देखने के लिए। तो पता चला कुम्हार पहाड़ पर गया है मिट्टी लाने के लिए। अब तो और टेंशन, अरे तो मर जाऊंगा मैं आज, तोड़ दूं क्या नियम। फिर सोचा 12 साल से करते आ रहा हूं, एक झटके में 12 साल की तपस्या टूट जाएगी, क्या करूं, पानी पीऊं कि क्या करूं। बोला नहीं, चलता हूं पहाड़ के पास, नीचे से भी दिखाई पड़ गया ऊपर कुम्हार, तो लौट आऊंगा। अब ये दौड़ा पहाड़ की ओर, गांव के बगल में एक पहाड़ था। वहां क्या हुआ, कुम्हार मिट्टी निकाल रहा था, मिट्टी निकालते निकालते उसके कुदाल में कुछ लगा। वो हटाया तो देखा एक घड़ा मिला उसमें से, उसको बाहर निकाला, इतना बड़ा घड़ा। उसका ढक्कन साफ किया तो भीतर पूरा सोना हीरा भरा हुआ है। अब तो कुम्हार नाचने लगा, मेरी पूरी गरीबी समाप्त हो गई, मेरे कई पुस्त आनंद में अब जिएंगे, खजाना मिल गया, भगवान की कृपा, किसी को पता न चल जाए कि मुझे खजाना मिला है। तब तक सेठ नीचे पहुंच गया पहाड़ के। अब एक कुम्हार देखा, अरे सेठ आ गया, पूछा कुम्हार की क्या बात है। सेठ बोला कुछ नहीं, बस देख लिया। कुम्हार क्या बोला, बस देख लिया। वो तो कुम्हार को देख लिया, कुम्हार को क्या लगा, सोना खजाना देख लिया। कुम्हार बोला बस बस बस, आप रुकिए रुकिए प्लीज, हम आ रहे नीचे। कुम्हार दौड़ करके आया, सेठ जी जो आप देखें किसी को बताइएगा मत, 50-50। तो सेठ दिम, अरे लगता है दाल में कुछ काला, ये 50-50 बने बताऊंगा, ले चलो। कुम्हार हाथ पकड़ के ले गया सेठ को ऊपर, घड़ा दिखाया, सोने से हीरे से भरा। बोला आप यही देख लिए थे ना, आधा आप ले लीजिएगा, आधा मैं ले लूंगा, किसी को बताइएगा मत। प्रवीण भैया, सेठ घड़ा पकड़ के रोने लगा। कुम्हार पूछा आप रो क्यों रहे हैं। सेठ ने कहा भाई तुमको पता नहीं है, पिछले 12 साल से मैं नित्य तुम्हारा मुख देखता था, फिर पानी पीता था, आज भी मैं तुम्हारा मुख ही देखने आया था। तो कुम्हार ने पूछा रो क्यों रहे हो। सेठ ने कहा 12 साल में तुम्हारा मुख देख करके पानी पिया तो इतना खजाना मिल गया, यदि मैं 12 साल ठाकुर जी का मुख देखकर पानी पिया रहता तो आज न जाने मेरी क्या गति हुई होती। भगवान को देखने का नियम बनाइए। अपने घर में जो ठाकुर जी है ना, सवेरे उठिए और जा करके एक बार निहार लीजिए उनको, है अरे बसोइन नैनन में घनश्याम। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु जिस जीव की, जिस मनुष्य की आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी के साथ रहिए, आपके लिए दूसरा स्थान। पहला स्थान क्या था, कान, दूसरा स्थान आंख। अब जिह्वा, जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हियतास। हे प्रभु, जिस मनुष्य की जिह्वा आपकी कथा रूपी सरोवर में से, ये जो राम कथा सुन रहे हैं ना, ये सरोवर है, इसका नाम है मानस सरोवर। क्या नाम है, मानस सरोवर। कहते एक मान सरोवर कैलाश में है, जहां हंस घूमते हैं। हंस आप लोग देखे, हंस चुगते हैं। तो राम जी जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन करके आपकी इस कथा रूपी सरोवर में विचरण करे और इस सरोवर से नाम और गुण रूपी मोती चयन करे, सीधा सीधा कहें तो जिस मनुष्य की जिह्वा सदैव आपके नाम स्मरण में लगी हो, हे राम जी आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए तीसरा स्थान,
और याद रखिएगा कलिकाल में सबसे महत्वपूर्ण ये तीसरा स्थान है, केवल भगवत नाम। देखिए भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन हैं। कितने? 4। पता है भैया कौन कौन? नाम बोलिए, रूप, लीला और धाम। अब दर्शन करिए। नाम यानी भगवान का नाम लीजिए, बड़ा सरल है, नाम लेते रहिए। क्या बिना नाम के रूप का बोध होगा? देखिए रूप नाम आधीना। रूप जो है वो नाम के अधीन है, नाम के गुलाम है। जब तक आप नाम नहीं जानेंगे आप रूप की कल्पना नहीं कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, नाम सुनते रूप ध्यान में आया। आप समझ रहे मेरी बात को? जब तक नाम नहीं सुनेंगे तब तक रूप स्मरण में आने वाला नहीं है। यानी नाम के कारण रूप है। रूप स्मरण में आएगा तो उसका चरित्र समझ में आएगा। ये लीला है भाई। किसी भी आदमी के आने की सूचना मिलती है। हमारे एक चाचा है, वही राही चाचा, वो कहते हैं बाबू हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले चला जाता है। आप समझे? और खोल के बता रहा हूं। जैसे किसी के आने की सूचना मिली तो सुनते आप नाचने लगे, वो आ रहे हैं, वो तो साधु हैं, वो अभी आए नहीं लेकिन उनके जीवन की साधुता चली आई घर में। और किसी के आने की सूचना मिलती, अरे वो तो दुष्ट आदमी, वो मेरे घर क्यों आ रहा है, वो अभी पता नहीं फ्लाइट में बैठा कि नहीं बैठा, लेकिन उसकी दुष्टता चली आई बिना फ्लाइट के न्यूजीलैंड। हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं। हमारे भारत में एक गजल गायक हुए, अब तो भगवान के धाम चले गए, आदरणीय जगजीत सिंह साहब। वो एक गीत गाते थे, तेरे आने की जब खबर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब तेरी खुशबू से सारा घर। तो ये भगवान को प्राप्त करने के जो 4 साधन बताए गए हैं, इसमें नाम को पकड़ लीजिए तो बाद का 3 अपने आप पहुंच जाएगा। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसकी जिह्वा हंसनी बनके आपके नाम रूपी मोती का चयन करती हो, आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। आपके लिए तीसरा घर है। अब चौथा घर व्यवहार का घर है। व्यवहार क्या घर है? चौपाई पहले गा लेते हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीश नवहि सुर गुर द्विज देखी, शीश नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रेत सहित कर विनय अभिषेकी, प्रेम सहित कर विनय अभिषेकी, करनित करहि राम पद पूजा, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाहि, चरण राम तीरथ चली जाए, राम बसहु तिनके मन माहि, राम बसहु तिनके मन माहि, राम बसहु तिनके मन माहि, राम बसहु तिनके। चौथे स्थान में श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी, जिस मनुष्य की जिह्वा, जिस मनुष्य की नासिका पहले आपको सुगंध अर्पित करने के बाद उसको धारण करे, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। सुगंध हम लोग लगाते हैं ना, इत्र सेंट परफ्यूम न जाने काका लगाते हैं, पहले भगवान को लगावें।
एक रुई में कॉटन में लगा के भगवान के शरीर में लगा करके और उनके पास रख दे, भगवान भी सूंघते रहेंगे। उस सुगंध को जो अपने ऊपर धारण करे प्रसाद मानकर, जिसकी नासिका उसको पान करे, इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को भोग लगा करके भोजन करें। क्या लगा करके? भोग लगा कर। इस बात को समझ रहे हैं? आप में से कौन कौन ठाकुर जी को भोग लगाता है नित्य, डेली, तीनों टाइम? नहीं। भगवान ये मालपुआ, ड्राई फ्रूट ये खाने के लिए नहीं आए हैं। घर में जो आप अपने लिए भोजन बनाते हैं उस भोजन को भोग लगाइए। क्यों? जब उस भोजन को भोग लगाकर आप पाएंगे तो आप भोजन नहीं पाएंगे, आप ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे। अब प्रसाद जब शरीर में जाएगा तो वो हमारा जीवन में मंगल करेगा। आप बुरा ना मानिएगा, यहां का तो मुझे नहीं मालूम, मुझे भारत में मैंने देखा है लोग भगवान के लिए स्पेशल बर्तन लेके आते हैं। इतनी छोटी कटोरी, माने एक चम्मच भी सब्जी उसके भीतर ना आवे, इतना छोटा गिलास, अपने पिएंगे गिलासा में, भगवान के लिए छोटा गिलास। भैया मैंने देखा है, भोग क्या लगाएंगे? लाची दाना नहीं तो बतासा। बड़े आदमी घर में चले जाइए तो ड्राई फ्रूट। भगवान ड्राई फ्रूट से प्रसन्न नहीं होते हैं। कर्माबाई को जानते हैं आप लोग? नाम सुना है किसी ने कर्माबाई का? भारत में एक माई हुई, मांग मांग के खाती थी, सरकार दंडवत, मांग मांग के खाती थी। प्रवीण भैया एक दिन मंदिर में गई ठाकुर जी के पास, तो देखी दोपहर में पुजारी जी, पुजारी जी दोपहर में ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। तो माई बोली, अरे ठाकुर जी आप दोपहर तक कुछ खाए नहीं, ये तो पुजारी जी भूखों मार डालेंगे आपको। आपको नहीं बोल रहा हूं सरकार। तो ये आप एक काम करिएगा ठाकुर जी, मैं तो खुद भीख मांग मांग के खाती हूं, कल सुबह घर आ जाइएगा, मैं कुछ खिला दूंगी ना, पेट में पड़ा रहेगा, फिर दोपहर में अपना खाइएगा चकाचक। ये इसी कलिकाल की घटना है, मैं त्रेता सतयुग की नहीं बोल रहा हूं। तो बोल के माई चली गई। अगले दिन सवेरे उठी, न ब्रश की, न नहाई, न आंगन उंगन साफ की, और खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के अभी रखी थी, तब तक दरवाजा बजा और एक 8 साल का बच्चा घर में आया। कहा माँ जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। कन्हैया पहुंच गए हो और माँ ने खिचड़ी खिलाई। उस दिन से डेली का नियम बन गया। संतों के मुख से मैंने सुना है कर्माबाई नीम का दातुन करती थी, उसी दातुन से खिचड़ी घुमा भी देती थी। हाँ, नीम से दातुन करती थी और उसको जो लंबा वाला दूसरा साइड था, अपोजिट साइड, देखती अरे ये फपन रहा, उसी से घुमा भी देती थी, फिर दातुन करने लगती थी। भगवान रोज खाते थे। कन्हैया जाके बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर माँ, देरी हो रही है, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। ये कर माँ के चलते उनका नाम कर्माबाई हो गया। हाँ, एक दिन क्या घटना घटी, भगवान भोजन करके गए, तब तक एक संत गुजर गए उसके घर के आगे। बोले अरे तू सवेरे सवेरे बुढ़िया खा ली? बोले मैं नहीं खाई, वो कन्हैया आता है ना मेरे घर खाने के लिए। बोले हाँ तू बहुत बड़ी भगत है कि तेरे घर कन्हैया खाने के लिए आएंगे। अब तू खिलाती है कन्हैया को, तो ऐसे खिलाती है, तू खुद नहीं नहाई है, तेरा आंगन गंदा है, तेरे बर्तन गंदे हैं। तो बोली हमको ढंग तो पता नहीं है कैसे खिलाना है। बोले कल तू सुबह उठना, पूरे घर में झाड़ू लगाना, आंगन में लेपन करना, तू खुद नहाना, बर्तन धोना, पवित्र होकर के फिर भोजन बनाना। अगले दिन इसी क्रियाक्रम में माई रह गई। तब तक भगवान के आने का टाइम हो गया। भगवान आए तो भोजन बना ही नहीं। भगवान बोले जल्दी कर माँ, पुजारी जी गेट खोल देंगे, जल्दी कर माँ। माई जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, गर्मा गर्म खिचड़ी ठाकुर जी के पास रखी। अभी भगवान 2-3 निवाला ही लिए थे, तब तक पुजारी जी घंटा पीटने लगे गेट खोलने के लिए। कन्हैया भागे वहां से, खिचड़ी छोड़ के भगवान भागे। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा,
जब पुजारी जी ने मंदिर का गेट खोला तो भगवान के विग्रह में, मूर्ति में, भगवान के मुख पर और उनके दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गरम गरम खिचड़ी, गर्मा गर्म खिचड़ी। पुजारी जी तो बोले ये कहां से हुआ? तो भगवान ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि उस संत को पकड़ो पहले, अब बोलो कि जाकर मेरी माई को जितना ज्ञान दिया है सारा ज्ञान वापस ले। हाँ, वो जैसे खिलाती है मुझे वही अच्छा लगता है। संत ने जाकर क्षमा मांगी है। माई ने कहा कि आप भी कल आइएगा सुबह खाने के लिए। बोले मैं नहीं आ सकता। माई पूछी क्यों? संत ने कहा तुम्हारा सौभाग्य है, तुम कन्हैया को खिला सकती हो, मेरा अभी सौभाग्य ऐसा नहीं हुआ है कि मैं उनके बगल में बैठ के खा सकता हूं, इसलिए तुम खिलाओ। कहते हैं जब कर्माबाई संसार में नहीं रही तो कई दिनों तक सवेरे सवेरे उनके घर से बच्चे की रोने की आवाज आती थी। भगवान जाते थे, खिचड़ी नहीं मिलती थी ना, तो कन्हैया बहुत रोते थे बैठकर। और आप में से न जाने कितने लोग को पता है, एकादशी के दिन चावल स्पर्श करना भी मना है, खाना बहुत दूर की बात, चावल को छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन धरती पर एकमात्र स्थान ऐसा है, श्री जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी, जहां एकादशी को भी भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। नित्य भगवान खिचड़ी पहले खाते हैं। पुजारी जी जाकर कहते प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी हम लेकर के आए हैं। पुजारी जी ऐसे बोलते हैं नाम लेकर, उसके बाद 56 भोग खिलाया जाता है भगवान को। ये क्या है? प्रेम के कारण। प्रेम से आप खिलाइएगा तो भगवान आपके हमारे घर भी खाएंगे। खिलाइए तो पहले खूब बढ़िया थाल निकालिए, बड़ी थाल, 2-3 तरह की सब्जी बनाइए, उसमें सेना भी उसमें फ्राई करके रख दीजिए। थोड़ा सलाद रखिए, थोड़ा फ्रूट रखिए, बगल में थोड़ा राम रस भी रखिए। राम रस मस्ते हैं, नमक, भगवान को मन होगा तो उसमें मिला लेंगे किसी में। मिर्चा रखिए, थोड़ा पापड़ रख दीजिए, रोटी में घी लगा के रोटी मोड़ के रखिए और कहिए प्रभु आप भोग लगा लीजिए, इसके बाद पूरा परिवार प्रसाद पान करेगा आपका। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, सो व्हाट टू डू नाउ? कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि मेरे कहने से कोई छोड़ने ओढ़ने वाला नहीं है। हम आप लहसुन प्याज खाते हैं, कोई बात नहीं। एक काम करिए, भोग लगाना है तो कैसे लगाएंगे प्रश्न है ना। दोपहर में दाल रोटी, रात को दूध रोटी लगा सकते हैं ना? बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। दाल रोटी दूध रोटी लगाइए, डेली लगाइए। आपको एक ही सब्जी रोज खिलाया जाएगा, कैसा लगेगा? हम लोग बैंकॉक गए कथा गाने के लिए, एक तो किसी से बोलते नहीं थे, लोग कहते थे बैंकॉक में कौन सी कथा होगी। तो बैंकॉक गए कथा गाने के लिए, होटल में रुके थे हम लोग, तो एक जैन रेस्टोरेंट से हम लोग का भोजन पैक होके आता। तो भगत जी थे, जैन था, लहसुन प्याज के बिना। तो एक ही आइटम हम लोग 9 दिन खाए, दोपहर में भी वही आइटम, रात को भी वही आइटम। हमको याद है, इतना सा पुलाव, 2 ठे फुल्का, 1 ठे गुलाब जामुन, 1 ठे पापड़, एक बीन्स की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, आज तक याद है। 2017 में गए थे हम लोग। अब आपको बताऊं, 4 दिन 5 दिन बाद वो पनीर दिखाई पड़ते बुखार चढ़ जाता था। मैंने मन नहीं करता था खाने का। भैया कैसे 9 दिन बीता। अब वहां पे मजबूरी, आयोजक की भी मजबूरी, क्या करे, वो बेचारे अपने जाने तो अच्छा ही किए थे। तो एक ही सब्जी बार बार खाते खाते आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। खिलाए रहो भगवान को। दिन में दाल रोटी, रात को दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते जब ठाकुर जी का मन भर जाएगा तो ठाकुर जी ही आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज समाप्त होके इनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनने लगेगा। आप प्रारंभ करिए बस। जितनी बार आप घर में भोजन करते हैं, चाहे कुछ भी खाते, पहले ठाकुर जी को दिखा के खा लीजिए। दिखाने का मतलब ऐसे ना दिखा दीजिए, उसमें तुलसी डाल दीजिए। हम लोग तो तुलसी माला, हाथ में तुलसी जी है, कहीं ठाकुर जी कहीं रास्ते में है तो इन्हीं को स्पर्श करा देते हैं। तुलसी स्पर्श हो गया, ठाकुर जी का भोग लग गया, पा लीजिए। तुम ही निवेदित
भोजन करही, प्रसाद पट भूषण धरही। घर में वस्त्र आभूषण आवे, गहना आवे तो पहले भगवान को पहनावे। समझ रहे हैं? गहना कपड़ा कुछ भी आवे, पट भूषण, तो पहले भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद बना करके अपने धारण करे। इसके बाद सीसन वही गुर सूर गुर द्विज देखी। देवता दिखाई पड़े सिर झुकाएं, ब्राह्मण दिखाई पड़े सिर झुकाएं, श्रेष्ठ कोई दिखाई पड़े सिर झुकाएं। कैसे? प्रीति सहित करे विनय विशेखी, प्रेम पूर्वक विनय के साथ उनका अभिवादन करें। कई लोग प्रणाम करें, महाराज दंडवत महाराज। ये कौन प्रणाम है वो? आप प्रणाम कर रहे हो कि लाठी से मार रहे हो? कोई भी दिखाई पड़े, जय श्री राम महाराज, ये क्या है? ये विनम्रता है। प्रीति सहित करी विनय अभिषेकी। इसके बाद करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हाथ से नित्य भगवान की सेवा करें, नित्य ठाकुर जी की सेवा। देखिए आप लोग सब लोग भगत हैं, भगवान के भक्त हैं। प्रयास करिए घर में एक ठाकुर जी आ जाए, ठीक ना? कौन आ जाए? ठाकुर जी। श्री शालिग्राम भगवान आ जाए। भारत में कभी जाइए तो वहां से प्रयास करके, नेपाल में मिलेंगे आपको। नेपाल में काठमांडू में पशुपति नाथ का मंदिर के ठीक सामने बहुत सारे दुकान है, वहां पर असली ठाकुर जी मिलते हैं। वहां से ठाकुर जी को लेकर के आइए और घर में उनका सेवन करिए। आप करके देखिए, फिर 1 साल बाद मेरे से मिलिएगा, क्या बदलाव होता है जीवन में, आप उसका दर्शन करिएगा। शालिग्राम भगवान की सेवा करिए। करनित करही राम पद पूजा, जब पूजा बिना सेवा किए भरोसा जन्म ही नहीं लेगा। जब तक आप सेवा में नहीं लगेंगे, भगवान के प्रति भरोसा नहीं होगा। अब भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 9:30 बज गया, 5 मिनट और। सुगंध आपको अर्पित करके अपने स्वीकार करे, भोग लगा करके भोजन करे। घर में वस्त्र आभूषण आवे तो पहले ठाकुर जी को पहनावे, फिर अपने शरीर पर धारण करे। राम अपने श्रेष्ठ का अभिवादन करे, प्रेम और विनम्रता पूर्वक राम जी की पूजा करे, राम जी पर भरोसा करे। वाल्मीकि जी कहते, राम जी ये सब काम जो मनुष्य करता है, आप उसके मन रूपी हृदय घर में जाकर के रहिए, उसका मन आपके लिए चौथा स्थान बता रहा। आज 4 स्थान हमने आपने गाए श्रवण किए, बाकी के 10 स्थान, ये सब प्रसंग हम और आप। सीताराम राम राम हरे राम राम राम, सीताराम राम राम हरे राम राम राम, सीताराम राम राम हरे राम राम राम, सीताराम राम राम हरे राम